परम मंगलमय प्रातप्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी के पूज्य महाराज जी, जिनके पावन सानिध्य में हम आप सब लोग कटनी के इस पावन रंगनाथ मंदिर प्रांगण में साप्ताहिक भागवती कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं, ऐसे हम सब के परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव गणमान्य जन, समस्त विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत जी के सेवा में विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी कटनी निवासी, मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र और जहां से भी कथा श्रवण के लिए आप सब पधारे हैं, समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा यजमान परिवार मनोरथी सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, नर्मदे हर। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान आज अपने षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहा है। सौभाग्य है ठाकुर जी का, कृपा प्रसाद हम सबको प्राप्त होता है। वास्तव में हमारी जितनी भी क्रियाएं जीवन में होती हैं वो सब हमारी इच्छा से होती हैं, लेकिन जिन क्रियाओं से हमारा जीवन सुधरने संवरने और भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है वो सब क्रिया ठाकुर जी की कृपा से होती हैं, ठाकुर जी की इच्छा से होती हैं। आप भोजन अपनी इच्छा से करते हैं, सोते अपनी इच्छा से हैं, अपना व्यापार धन कमाने का यश वैभव प्राप्त करने का समस्त क्रम आप अपनी इच्छा से करते हैं, परंतु इस समस्त व्यस्त क्रम के बीच में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा आपके चित्त में, भगवत कथा श्रवण की जो इच्छा आपके चित्त में आती है वो आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो ठाकुर जी की इच्छा से ही संभव हो पाता है। आपकी स्वतंत्र इच्छा से आप कथा में नहीं आ सकते। जो व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा में रहता है वो कथा सुनता ही नहीं है, वो धाम जाता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं भक्ति का एक अर्थ यह भी है कि वहां परतंत्र इच्छा है। आप केवल क्रिया करते हैं भगवत कार्यों की, बाकी उस क्रिया को पूर्णतः पूर्ण कराना ये ठाकुर जी की इच्छा होती है। अब कटनी में लाखों लोग रहते हैं, हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या केवल इतने ही भक्त हैं पूरे कटनी में? ना, इससे ज्यादा होंगे। पर कई लोग इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि आलस्य है। टीवी पे आ तो रही है कथा, फोन में सुन तो रहे हम, और विश्वास मानिए ज्यादातर लोग दूर दूर से आ रहे होंगे, इस मोहल्ले वाले लोग कम होंगे कथा में। मुझे सोच रहा हूं बगल में तो चली रही है, यही देख लो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या संपूर्ण कटनी शहर में इतने ही भक्त हैं? कम से कम 20-25 हजार लोग रोज कथा सुन रहे हैं, इतने ही हैं ना?
इससे ज्यादा हैं, और वो कथा सुनना चाहते भी हैं, आना चाहते भी हैं, लेकिन किसी ना किसी क्रिया के कारण उनका जो भाव है वो स्वतंत्र नहीं है। किसी का मन है लेकिन शरीर नहीं साथ दे रहा, किसी का शरीर साथ दे रहा है लेकिन अनुमति नहीं मिल रही, किसी का शरीर भी साथ दे रहा है, अनुमति भी मिल गई लेकिन दूरी बहुत है, किसी का शरीर भी साथ दे रहा है, अनुमति भी मिल गई, दूरी भी नहीं है, लेकिन वो इस फिराक में डोल रहा है कि कोई एक संग और मिल जाए चलने वाला, संग वाला नहीं मिल रहा कोई, अकेला कैसे जाऊं। तो सब बातें हैं कहने की, पर वास्तविकता यह है कि भाई चुनाव बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन कुर्सी उसी को मिलती है जिसको जनता इलेक्ट करती है। ठीक वैसे ही पंडाल बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, पर कथा में आते वही हैं जिनको ठाकुर जी सिलेक्ट करते हैं, चाहते हो। और जिस व्यक्ति को आना होता है ना कथा में, वो रात्रि से नहीं, एक एक महीना पहले से, दो दो महीना पहले से ही विचार कर लेता है, मुझे इतने बजे जाना है, ऐसे पहुंचना है, ये कथा सुननी है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृत भी शुश्रूष विस्तक्षणात्। कथा सुनने की इच्छा मात्र से, बहुत सावधानी से सुनिएगा, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत। आपको 2.5-3 महीने पहले, 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 दिन पहले पता चला कथा होने वाली है, और उसी समय मन बना लिया कि कथा सुनना है, चाहे जैसे भी हो। उसी समय आपके चित्त में हरि आ जाते हैं, वो हरि लेके आते हैं आपको कथा में, वही लाके बिठाते हैं, वही श्रवण कराते हैं। अच्छा, एक बात और, कथा में आ गए, अपनी व्यवस्था से बैठ गए, पूरी कथा 7 दिन श्रवण की, 7 दिन कथा श्रवण कराने का जिम्मा ठाकुर जी उठा लेते हैं कि मैं इसके चित्त में बैठ के कथा सुनवाऊंगा, लेकिन वह कथा फिर जीवन पर्यंत में उतर आवे, यह भी ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि कथा सुनते बहुत लोग हैं, उतारते बहुत कम लोग हैं। हजारों लोगों ने कथा सुनी, लेकिन परिवर्तन गिनती भर लोगों के अंदर ही होगा, सबके अंदर नहीं हो पाएगा। और जिसके अंदर वह परिवर्तन आ जाए तो कृपा, हरि कृपा, अति हरि कृपा, 3 है। तो सबसे पहली कृपा है। कृपा क्या है कि कटनी में कथा हो रही है, ये कृपा है। मेरी हो रही है, ये कृपा नहीं है। कथा हो रही है, ये कृपा है, चाहे जिसकी हो। श्रीमद् भागवत की हो रही है तो मतलब कृपा है। आप उस कथा में जा रहे हो, ये हरि कृपा है, अति कृपा है। लेकिन कथा सुनने के बाद जीवन में उतारने की इच्छा भी हो रही है और आप उतार भी रहे हो, ये अति हरि कृपा है। तो कृपा 30,000 लोगों पे हो गई, नहीं, कृपा लाखों लोगों पे हो गई। पूरे कटनी पे कृपा हुई कि यहां कथा हो रही है, पर अति कृपा 25-30 हजार लोगों पर हो गई, क्योंकि वो कथा में आ रहे हैं। लेकिन अति हरि कृपा बुरा नहीं मानिएगा, 30,000 में से 30 में ही होगी बस। जो कथा सुन के उतारेंगे भी वो 30 ही लोग होंगे, सब नहीं। भगवान ने संपूर्ण महाभारत के मध्य में ज्ञान उपदेश किया, लेकिन उस ज्ञान को इंप्लीमेंट केवल अर्जुन ने किया। लाखों लोग थे वहां पर, लेकिन उतारा केवल अर्जुन ने। तो प्रार्थना यही है कि कल कथा विश्राम होगी, कृपा हो गई, अति कृपा हो गई। अब कल कथा के बाद में अगर जो सुना है वो उतरने लग जाए चित्त में, तो बस अति हरि कृपा के मार्ग पर आप चलिएगा, उसको उतारिएगा जीवन में, उसी से लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं। और ताली बजाने से तो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग इसलिए बजाते हो तो हाँ महाराज जी देखो हम पे अति हरि कृपा हो गई, हम उतारेंगे जीवन में, लेकिन हमें सब पता है
कोई विशेष परिवर्तन आने वाला ज्यादा लोगों में नहीं है, और आ जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा है। पूज्य महाराज जी का पावन सानिध्य हमको मिला। हाँ, आपकी नहीं पता, पर हम पर तो अति अति हरि कृपा हुई। क्यों? क्योंकि महाराज जी का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। हम तो कथा सुना रहे हैं, सुनाते रहेंगे, लेकिन साल भर में होने वाली कथाओं में, जिन कथाओं में आचार्य चरण सन्मुख विराजमान होकर के आशीष देते हुए श्रवण करते हैं, ये ठाकुर जी की अति अति कृपा है। बहुत रूखापन है भैया। आज ये कृपा हुई है दास पे कि हमारी परंपरा जहां से है, ऐसे जीयर स्वामी मठ के पूज्य वर्तमान आचार्य चरण परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, और दास को जिन्होंने अपनी परंपरा प्रदान की, अपनी व्यासपीठ प्रदान की, ऐसे हमारे देह और आत्मा दोनों के गुरु पूज्य गुरुदेव भगवान हम आप सबको आज दर्शन दे रहे हैं। ये बड़ी कृपा है। व्यस्तता कथाओं की इतनी ज्यादा रहती है कि पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलना और उनके दर्शन करना, पिता पुत्र होते हुए भी हम लोगों का मिलना बहुत कम होता है। लेकिन ये संयोग है इस कथा में यहाँ, क्योंकि हमारी आचार्य परंपरा के द्वारा ये कथा आप सबको प्रसाद रूप में प्राप्त हो रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कल कथा विश्राम करके, चापा छत्तीसगढ़ में कथा विश्राम करके पूज्य गुरुदेव भगवान आज यहाँ पधारे हैं। आप सब कटनी वासियों की ओर से पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार उनके युगल पाद चरणों में वंदन। बंधुओं, अभी जो प्रसंग जहां से कथा प्रारंभ होनी है वो प्रसंग ही यही है। कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। कल हम आप सब लोगों ने व्रज लीला श्रवण की, और ठाकुर जी की व्रज लीला में मधुर मधुर कुछ प्रसंगों को हम लोगों ने विस्तार से सुना। समय के अभाव के कारण कुछ प्रसंगों को जल्दी श्रवण करते हुए गोवर्धन पूजा तक हम लोग पहुंचे। वास्तव में पिता और गुरु ये दो शब्द अलग अलग हैं। वाकई में इनका अर्थ और इनमें विद्यमान होने वाले जो दृष्टा व्यक्ति हैं वो एक ही है, और वो साक्षात परमात्मा ही है। परमात्मा ही पिता हैं, परमात्मा ही गुरु हैं, या फिर ये कह लीजिए आपके जो गुरु हैं, आपके जो पिता हैं, वो साक्षात परमात्मा ही हैं। इसी भाव से उनके प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रहलाद जी महाराज को नृसिंह भगवान का दर्शन हुआ तो प्रहलाद जी इस बात को ये मानते हैं कि मैंने भजन किया, मैंने पुकारा, मैंने अपने ठाकुर जी का आवाहन किया, लेकिन इन सब में भी एक बहुत बड़ा तप मेरा ये था कि मैं अपने पिता को साक्षात परमात्मा ही मानता हूं। भले ही उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, पर प्रहलाद नित्य अपने पिता को प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं नृसिंह भगवान के दर्शन का फल जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ उसमें उनके पिता की सेवा भी है। पिता और गुरु की सेवा यदि कोई व्यक्ति करे तो भले ही उसके बाकी के साधन ना बन पा रहे हों, लेकिन माता पिता गुरु की सेवा का साधन भी उसको भगवत प्राप्ति करा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराष्ट्र के पंढरीनाथ भगवान को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री पुंडलीक।
पुंडलीक भक्त की कथा बहुत कम हमारे उत्तर भारत में लोग जानते हैं। ये पहले भक्त नहीं थे। अपने माता पिता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना नहीं थी। एक बार मां ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। तो पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को, दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए। ऐसा था, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। विशेष रूप से सारे युवा ध्यान से सुनिए और माता पिता भी सुनिए। आजकल, पहले एक जमाना था कि बच्चों को मातृ पितृ संस्कार सेवा के देने पड़ते थे, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता कैसे बना जाए। इसलिए दोनों सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया, फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं। लोग बाग हम में स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं, तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों के जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ लगती है हरिद्वार में, क्यों? पाप चले जाते हैं वहां स्नान करने से। गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरुस तथा, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि गंगा पाप मुक्त करती हैं, परंतु वहां आपको संकल्पित होना पड़ेगा। हे गंगा मैया, मैं आप में डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पापों को मुक्त कर दो। मैं संकल्प देकर के कहता हूं कि मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो बस।
प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यहीं सेवा करता रहूंगा और यहीं तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा, और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहां पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। और माता पिता को घर पर लेकर के इतने परम भक्त हो गए पुंडलीक, चरण दबाते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, इतनी सेवा की अपने माता पिता की, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने ठाकुर सेवा में रत रहता है, ऐसे पुंडलीक अपने माता पिता को ही विट्ठल और रुक्मणी मान करके सेवा करते थे कि ये विट्ठल हैं, ये रुक्मणी हैं। जैसे हम भक्त लोग चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाते हैं, पुंडलीक चंदन घिस के अपने माता पिता को लगाता है। हम लोग बाजार जाकर के मिष्ठान ठाकुर जी के भोग के लिए लगाते हैं, पुंडलीक घर में सामग्री बना के अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। हम लोग पुष्प चयन करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, पुंडलीक पुष्प चयन करके माता पिता के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब संपूर्ण ठाकुर सेवा को माता पिता के रूप में करते हैं पुंडलीक। कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जप नहीं, कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल माता पिता की सेवा। यहां द्वारिका में जैसे ही लीला पूरी करने का समय आया, ठाकुर जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को, तब उद्धव ने कहा, नाथ आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं वैसे तो श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है, पहले मैं उसको दर्शन दे आऊं। बोले कौन? बोले चंद्रभागा के तट पर अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा है पुंडलीक, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कोई साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप जप कुछ नहीं किया, केवल मातृ पितृ सेवा की है। मेरा मन है कि मैं उसको दर्शन दूं। और ठाकुर जी पहुंच गए। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, आधी रात का समय। जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, और वो सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि महाराज देवराज इंद्र भी उस सुगंध को लेने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ठाकुर जी की अंग की वह सुगंध इंद्र को भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान पुंडलीक के द्वार पर पहुंचे तो पुंडलीक को सुगंध आने लगी, तो सुगंध प्राप्त करते ही पुंडलीक बोला, पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रही है, अगर ये सुगंध मेरे माता पिता को आई तो कहीं वो बेचैन ना हो जाएं, वो गहरी नींद में हैं, सुगंधी के कारण कहीं उनको बेचैनी ना हो, कहीं वो करवट ना लेने लग जाएं। पुंडलीक दौड़ करके गया, हवा करने लगा द्वार पर कि ये सुगंधी भीतर ना आवे। ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं तो नूपुरों की छम 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 ध्वनि आ रही है, हाथ के कड़ूले बज रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार बज रहे हैं, तो उसका जो स्वर आ रहा है जिनसे वेद प्रकट होते हैं, वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, ठाकुर जी के नूपुरों की उन ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान बंद कर रहा है कि कहीं इस स्वर से इनकी नींद ना खुल जाए। जैसे ही श्याम सुंदर आकर के द्वार पर खड़े हुए तो उनका नील सरोरुह वदन, और जैसे ही उसकी कांति घर के अंदर प्रवेश करने लगी, पुंडलीक चद्दर रखता है अपने माता पिता पे, कहीं ये कांति मेरे माता पिता के मुख पे गई तो वो छटपटा के उठ ना जाए। और पूछने लगा, कौन हो भाई, यहां क्यों आज चले आए हो? ठाकुर जी उत्तर देके बोले, पुंडलीक मैं हूं। बोले कौन मैं? बोले देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, द्वारिकाधिपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, त्रिभुवन नायक, साक्षात परमात्मा कृष्ण, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं पुंडलीक। पुंडलीक दौड़ करके गया, बोले आप भगवान हो? बोले जी। यहां क्यों आए हो?
ठाकुर जी बोले, ये प्रश्न कोई नहीं करता मुझसे। अरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद भी मेरा दर्शन नहीं होता पुंडलीक, मैं तेरे कुछ सालों की सेवा से प्रसन्न होके आ गया हूं। पुंडलीक बोला, लेकिन मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा तो नहीं की थी, आप क्यों प्रसन्न हो गए? मैं तो माता पिता की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप क्यों प्रसन्न हो गए? ओहो, मैंने सुना है आप माखन चोर हो, आप चित चोर हो, मेरे माता पिता की सेवा की प्रसन्नता की भी चोरी कर ली आपने। अरे वो प्रसन्न होने चाहिए, आप क्यों हो गए? रुक्मणी जी भी साथ में गई थी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बहुत बेइज्जती हो रही है, चलो यहां से, इसलिए आए थे हम यहां पे। देवी रुको ना, ये पुंडलीक है, इसकी निष्ठा तो देखो माता पिता में। साक्षात कृष्ण, साक्षात रुक्मणी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन ये हमको पूछ भी नहीं रहा है माता पिता के आगे। ठाकुर जी के पास आकर के हाथ जोड़ के बोला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे माता पिता सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए यहां से। ठाकुर जी बोले, हम एक बार जिसके पास आ जाते हैं फिर उसको लेके ही जाते हैं। पुंडलीक बोला, मैं नहीं जाने वाला कहीं, और ना मुझे जाना है, और ना मैंने आपको बुलाया। अगर आपका कोई न्यायालय होता हो तो वहां पर मैं आप पर केस भी कर दूंगा कि मैंने नहीं बुलाया था आपको, जबरदस्ती ले गए मुझे खींच के। ठाकुर जी बोले, कैसी भक्ति पुंडलीक की। अच्छा भाई, हम द्वार पर खड़े हैं, तुम सेवा कर लो माता पिता की, जब सेवा से निवृत्त हो जाओ तब आ जाना, तब मिल लेना हमसे, तब तक के लिए कोई आसन दे दो हमको। पुंडलीक बोला, अब आसन लाओ, फिर कहोगे चाय नाश्ता पानी लाओ, फिर कहोगे भोजन लाओ, फिर कहोगे नींद आ रही है बिस्तर लाओ। अरे आसन तो दे ही सकते हो। पुंडलीक गए भीतर जाकर के, आसन ढूंढने में इतनी उनको लग रहा था कि इतनी देर भी मेरे माता पिता की सेवा से मुझे दूर क्यों किया जा रहा है। तो एक ईंट दिखाई दी, वही सरका दी, बोले ये लो आसन, बैठ जाओ उसके ऊपर। रुक्मणी जी पकड़ती रही, मना करती रही, ठाकुर जी नहीं माने, और उस ईंट के ऊपर प्रतीक्षात्मक भाव से आज तक ठाकुर जी खड़े। आज भी पंढरीनाथ विठल भगवान खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे पुंडलीक की सेवा एक दिन पूरी होगी और वो मुझसे मिलने आएगा। सोचिए, भगवत दर्शन के लिए मैं और आप, हम क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सारी विधाओं का पालन कर रहे हैं, सारे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, सब प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि हमको भगवत अनुभव हो, लेकिन घर में विराजमान जो माता पिता हैं उनकी सेवा ही नहीं कर रहे। अब वैसे तो मैं भी वंचित रहता हूं सेवा से, मुझे भी माता पिता की सेवा तो प्राप्त नहीं हो पाती। बार बार उनके समीप जाना, उनके चरण दबाना, ये हमको सेवा मिलती नहीं, हम तो कथाओं में ही रहते हैं। पर बंधुओं, सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार वो आपके माता पिता को प्रसन्न कर देता हो। ये सबसे बड़ी सेवा है एक बालक की, कि उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, प्रसन्न मुद्रा में उनको देख लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी सेवा से माता पिता प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, पर हाँ, अपने 24 घंटे के पूरे जीवन काल में 3 घंटा कथा करते हैं तो उससे जरूर हमारे पिताजी माताजी प्रसन्न होते हैं, उससे जरूर उनके चित्त में आनंद होता है। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, एक माला कम करोगे चलेगा, एक तीर्थ कम रह जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके माता पिता के दोनों वरदहस्त आपके सिर पर पूरे पूरे हों, यही भगवत प्राप्ति का एक विशिष्ट साधन है। उसके लिए प्रयास करो। प्रमाण है पुंडलीक माता पिता की सेवा से प्राप्त हुए उनको ठाकुर जी। तो ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से बोले, भैया गिरिराज जी की पूजन करवे चलो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन पूजने के लिए आए। बंधुओं,
ये गिरिराज पूजन की कथा के पीछे एक दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे विशेष बात कि हमारे द्वारा जब धन का असद व्यय होता है तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम अपने धन को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह उसका व्यय करते हैं, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? धन साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का जब असद व्यय हमारे द्वारा होता है तो ठाकुर जी को पीड़ा होती है। तो ठीक वैसे ही कहीं भी पूजने चले जाएं, कहीं भी चद्दर वद्दर चढ़ाने चले जाते हैं, कहीं भी अगरबत्ती घुमाने चले जाते हैं, किसी को भी पूजने लग जाते हैं, क्यों? हमारे काम बन जाएं, केवल इसलिए। ठाकुर जी को इससे बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी बोलते हैं, जब मैं मिल गया तो फिर तू कहीं और काहे को भटक रहा है? जब मैं प्राप्त हो गया तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए भैया एक के रहिए जीवन भर। ठाकुर जी जीवन में प्राप्त हो गए तो बस उन्हीं के रहिए, अन्य स्थानों पर जाकर के असद धन का व्यय मत करो। ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी की भावना ऐसी बनी कि जब मैं मिल ही गया तो फिर इंद्र की पूजा क्यों? अपने इस अमूल्य धन का असद व्यय मत करो। तो अब ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा मेरी पूजा करो तो ये करेंगे नहीं, तो फिर अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा कराई। लेके गए सब ब्रजवासी, इनको जाओ जाकर के गिरिराज पूजन करो। और 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके सब ब्रजवासियों की सेवा को स्वीकार करने लगे। इंद्र को पता चली तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा करके कहा कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। आकाश में काले बादलों ने गर्जना करनी शुरू की। ब्रजवासियों का विश्वास डगमगाने लगा। उस विश्वास को स्थिर करने के लिए गिरिराज जी को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। बंधुओं, गिरिराज धारण लीला, इसके अनेक पहलू बताए जाते हैं, पर इसका एक विशेष पहलू यह भी है कि उन ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास हो गया था कि भाई हम गिरिराज पूजन करवे आए, इंद्र नाराज है क्यों? और इंद्र से हमारी रक्षा ये गिरिराज बाबा नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को दिखा दिया, देखो गिरिराज बाबा की हमने पूजा करी, इतना विशाल पर्वत, अरे हम 1-8 किलो के पत्थर नहीं उठा सकते, इतना विशाल पर्वत देखो, मैं 7 बरस का हूं, मैंने कन्नी उंगली पर धारण कर लियो, मैंने नहीं धारण कियो, ये हमारी रक्षा करवे के काजे गिरिराज बाबा ही इतने हल्के है गए कि मैंने इनको धारण कर लियो। इससे ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करवाया ठाकुर जी ने। मानो हमसे भी ठाकुर जी यही संकेत कर रहे हैं कि शरणागति के बाद में अविश्वास नहीं आना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कभी अविश्वास मत करो। प्रतीक्षा करो, प्रणाम करो और बस प्रतीक्षा करो कि वह एक दिन गिरिराज बन के धारण होंगे और जो आपत्ति विपत्ति आ रही है उससे हमारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया। सब ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगाई। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने ऐसे ही धारण करके ठाकुर जी खड़े रहे। अब यहां अनेक कथाएं, अनेक लीलाएं गिरिराज जी के नीचे भी ठाकुर जी की हुई हैं। एक लीला कि गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही, बोले मैया तुम्हारो लाला जो है नारायण समो गुणई है, ये तुम्हारो लाला जो है का ये नारायण के समान गुण वालो है। तो जब कभी भी कछु विशिष्ट क्रिया लीला करे तो आप यहां पे संशय मत करियो। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई कि मेरो लाला नारायण के समान गुण वालो है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने एक बात और कही थी, बोले तुम्हारे लाला के समान गुणवान और योग्य वृषभानु जी की लाली भी है, वो भी नारायण की ही आह्लादनीय शक्ति है।
तो जब कभी तुम्हारो लाला कोई विशिष्ट लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाए के खड़ो कर दियो, तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया व्याकुल हुई, कहां है राधा रानी, कहां है वृषभानु नंदिनी, कहां है बरसाने वाली राधा, वाकू लेके आओ, मेरे लाला के सन्मुख खड़ो कर दो। यशोदा मैया ढूंढने लगी, कहां है कहां है कहां है। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद वृषभानु बाबा मिले तो वृषभानु बाबा से यशोदा मैया बोली, आपकी लाली कहां है? भानु बाबा बोले, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही ना रही है, कहां चली गई? सब जगह ढूंढा लेकिन राधा रानी नहीं मिली। तो जिस शिलाखंड के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं कन्नी उंगली पर गिरिराज जी लेकर के, उस शिला के पीछे जब जाकर के यशोदा मैया ने देखा तो क्या पाया कि वहीं ध्यान मुद्रा में श्री किशोरी जी श्री राधा रानी बैठी हैं और अपने अपलक नेत्रों से श्री गिरिराज जी को देख रही हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से ही निकलने वाला एक दिव्य तेज उस पर श्री गिरिराज जी टिके हुए हैं। श्री राधे जू के कारण मैंने गिरिवर लियो उठाए। ठाकुर जी आगे कन्नी उंगली धारण करके खड़े हैं, पीछे किशोरी जी अपने दिव्य तेज पर गिरिराज जी को धारण कर रही हैं। मूल बात तो यह है कि गिरिराज जी मूल रूप से किशोरी जी ने ही धारण किए हैं, श्री राधा रानी ने धारण किए हैं। ठाकुर जी तो केवल उंगली लगाए कि सबरो श्रेय ले रहे हैं अपने ऊपर कि मैंने उठाए हैं। वास्तव में तो श्री गिरिराज जी को धारण किशोरी जी कर रही हैं, किशोरी जी ने धारण किया है। सब ब्रजवासियों के मन में आई, बोले मैया इन दोनों को ब्याह कर दो, ये हमारे व्रज की इतनी रक्षा करें, इन दोनों को ब्याह कर दो। अब ये कथा भागवत में तो नहीं है, पर अन्य अन्य पुराणों में इस बात का उल्लेख होता है कि श्री प्रिया प्रियतम का ब्याह उत्सव हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने आकर के बांडीर वन में ठाकुर जी का ब्याह कराया किशोरी जी के साथ। वास्तव में बंधुओं किशोरी जी कौन है? इधर देखिए, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति के अंदर आह्लाद प्रकट होता है। आह्लाद किसको कहते हैं? आनंद की चरम स्थिति को आह्लाद कहते हैं। प्रसन्नता की चरम स्थिति आनंद और आनंद की भी चरम स्थिति आह्लाद। हम सबके चित्त में आह्लाद प्रकट होता है तो वह आह्लाद व्यक्त हम लोग किसी ना किसी रूप में करते हैं। आह्लाद व्यक्त, कोई नाच के आह्लाद व्यक्त करता है, कोई उछल करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई दौड़ करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई कई लोग ऐसे होते हैं वो खा करके आह्लाद व्यक्त करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो खाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं वो सो के आह्लाद व्यक्त करते हैं, ज्यादा प्रसन्नता होती है तो सो जाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी के चित्त में जो आह्लाद प्रकट हुआ उसको ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठाकुर जी कहीं पर लगा नहीं पा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने विचार किया, इस आह्लाद को मैं कैसे प्रकट करूं, कैसे इसका आस्वादन करूं। तब वही आह्लाद चित्त से प्रकट होकर के दूसरे रूप में श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। अब जब जब ठाकुर जी उनको देखते हैं तब तब अपने आह्लाद को व्यक्त करते हैं। जब जब श्याम सुंदर किशोरी जी को देखते हैं मानो उनका जो आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, वो व्यक्त हो जाता है। तो जो स्वयं से प्रकट है उससे विवाह कैसा? किशोरी जी ठाकुर जी से ही प्रकट हैं, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति हैं। इसलिए प्रकट रूप में और सार्वभौम रूप में कोई विवाह का क्रम विशेष रूप से नहीं निभाया, लेकिन अंतरंग भाव से रसिकों के लिए ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। एक ही हैं दोनों, अलग नहीं है, एक ही भाव है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में लीला की और लीला करके अपने भाव को व्यक्त किया, अपने भाव को विराजमान किया। सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी,
सब सखियन में श्याम जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, हे मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राम। ऐसी हमारी श्री प्रिया जी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी की हर लीला में व्रजमंडल में संवर्धन। देखो एक बात सुनो, व्यक्ति जब अत्यंत प्रेम में होता है, अत्यंत प्रेम भाव का स्मरण करता है, तो अपनी शक्तियों को विस्मृत कर देता है, या फिर कह लो अपनी शक्तियों को गौड़ कर देता है। व्रजलीला में ठाकुर जी को व्रजवासियों से इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम मिला कि ठाकुर जी अपनी भगवत तत्वता को बार बार विलीन कर लेते हैं। तब किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की उस विलीन शक्ति को पुनः प्रकट करवाती हैं, ताकि ठाकुर जी की लीला का संवरण हो सके, ठाकुर जी की लीला का आगे सबको दर्शन और अनुभव प्राप्त हो सके। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में भी श्री किशोरी जी का निवास है। ये मुखमंडल जगन्नाथ जी का जो दिखता है ये कृष्ण है, पर जो अंग हमें दिखाई नहीं देता है, ठाकुर जी का जो नीचे का भाग है, जो वस्त्र के भीतर विराजमान है, वो संपूर्ण श्री किशोरी जी हैं। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं श्री महाप्रभु जगन्नाथ। वो गौर वर्णा जो भीतर का ठाकुर जी का अंग है, वो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से और सब ब्रजवासियों के अनुग्रह से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद भगवान ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और वह स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात आगे के क्रम सुनाए गए, एकादशी नियम बताए गए। रात्रि काल में जागरण हुआ, ब्रजवासियों ने जागरण किया और श्री नंद बाबा, कुछ देव गंधर्व जन उन्हें नदी स्नान के समय अपने संग लेके चले गए। ठाकुर जी ने जाकर के उन्हें पुनः मुक्त कराया। तत्पश्चात रास पंचाध्यायी का प्रसंग सुनाया गया। गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा, यह लीला भी मध्य में आई। ठाकुर जी की लीला चल रही है और यहां अब रास पंचाध्यायी का क्रम प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। बंधुओं, बहुत ध्यान से सब लोग अब इधर देखेंगे और कथा श्रवण करें। रास पंचाध्यायी का प्रसंग। भगवान, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान की पहचान क्या है तो आप क्या बताओगे? यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने लोग कथा सुनने वाले, सत्संग करने वाले बैठे हैं। भगवान का परिचय दीजिए। कैसे दोगे परिचय ठाकुर जी का? और या फिर कभी ठाकुर जी सामने आ भी जाएं तो पहचानोगे कैसे कि ये भगवान है? कभी इस पर विचार किया? 6 लक्षणों से जो युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ये 6 लक्षण जिसके अंदर हैं, या तो वो भगवान है या फिर भगवान का कोई अंश है, भगवान का कोई दूत है। बिल्कुल शांति का परिचय दो भैया। कोई ये बुलाए करो तो धीमे से ही बुलाए करो।
हाँ ने भैया धीरे, पटकावारे भैया ने धीरे। सब लोग इधर देखो। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव। इस सृष्टि की उत्पत्ति जो जानते हैं, किसी से पूछा जाए कि सृष्टि की उत्पत्ति क्या, तो कोई नहीं बता पाएगा। कई लोग आंकड़े लगाएंगे, इतने हजार वर्ष पहले, इतने लाख वर्ष पहले, इतने ये वर्ष पहले, लेकिन प्रमाणिक रूप से कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। और प्रलयम चैव, प्रलय कब होगा, ये जो जानते हैं। ये दो जानकारियां जिनके पास हैं, उत्पत्ति की और प्रलय की। हम आप सब लोग साइंस पर आसरतू रहते हैं। कितनी बार सुना जा चुका है कि अब प्रलय आ जाएगा। पहले सुना था 2012 में प्रलय आएगा, फिर सुना था 2020 में प्रलय आएगा, फिर सुना था कि किसी ग्रंथ में लिखा है कि 2025 में पूरी धरती खत्म हो जाएगी, और 2026 शुरू हो गया। पता नहीं प्रलय कब आएगा। तो लोग अपने आंकड़े लगाते रह जाएंगे, भविष्य कथन, भविष्यवाणियां होती रह जाएंगी, लेकिन प्रलय कब होगा ये सिवाय भगवान को किसी को नहीं पता। उत्पत्ति और प्रलयम चैव, ये जिनके पास जानकारी है, और जानकारी नहीं, उन्हीं से ही यह संभव हो सकता है। उत्पत्ति और प्रलय, इसके जो हेतु हैं वो भगवान। तो दो लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति। हमारी कहां गति है और कहां अगति है ये जिन्हें पता है। अगति गति। कई लोग खूब मुहूर्त दिखवाते हैं, बिल्कुल समय से घर से निकलते हैं, ब्राह्मणों से पूजन करा करके, पूरा नियम आदि करा करके अपनी दुकान बनाते हैं। बोले कि अब सब बढ़िया होगा। बिल्कुल अक्षय तृतीया पे ही दुकान का शटर खोला था पहली बार। 5 साल हो गए, कमाई नहीं हो रही, चले ही नहीं रहा काम, कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्या करें? फिर कुछ और काम शुरू करते हैं, वो भी नहीं चल पाता। फिर तीसरा काम शुरू करते हैं, वो भी नहीं चल पाता। हमारी गति और अगति हम नहीं तय कर सकते। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, भविष्य कथन करने वाले या भविष्य रूप से बता देने वाले या किसी प्रकार से आपका भविष्य भाव, वह भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भविष्य तो सही ही बताया होगा कि भाई परसों तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा या 1 साल बाद तुम्हारा ये काम बन जाएगा। लेकिन तभी ठाकुर जी देखते होंगे, अच्छा 1 साल बाद या को काम बनवे वारो, मैं बनन ही नहीं दूंगा। गति और अगति उनके हाथ है, इसलिए किसी के ऊपर आसरतू मत रहिए। ठाकुर जी से कहो, नाथ आप सब जानते हो मेरी कहां गति है, कहां अगति है, कहां मुझे अच्छा है, कहां मेरा बुरा है, आपको सब पता है। मुझे किसी से पूछवाना नहीं, दिखवाना नहीं, कुछ बहुत कुछ करना नहीं। प्रेम भाव से शुभ तिथि पर अपना ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। यदि इसमें मेरी भलाई हो तो इसको अच्छा करिएगा, यदि इसमें मेरी भलाई ना हो तो जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर जी पर निर्भर रहो, अपना कर्म कीजिए, उस पर विचलित मत होइए, अच्छे बुरे पर या ज्यादा उससे प्रभावित मत होइए। अगर अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, शायद इसमें मेरी गति नहीं है। कर्म गति टाले नाही टरे, कर्म गति टाले नाही टरे। गुरु वशिष्ठ से अद्भुत ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ जैसे अद्भुत ज्ञानी, उन्होंने क्या किया? देख के लगन धरे। श्री रघुनाथ जी और सिया जी की देख करके लगन रखी थी उन्होंने, सब कुछ विचार करके लगन लिखी थी कि भैया अब तो इनका ब्याह निश्चित ही मंगलकारी होगा। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण
मरण दशरथ को वन में फेर परे, कर्म गति टारे नाही टरे। वशिष्ठ जी से ज्यादा विद्वान तो इस वक्त धरा धरती पर कोई नहीं होगा। उन्होंने तो बड़ी सोच समझ के लगन लिखी थी, राम जी की सीता जी की पूरा मिलान किया था, लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, और वन में फिर 14 वर्ष वन में फिरे। पूरा पद है, मुझे पूरा पंक्ति पद याद नहीं है। हाँ, एक पंक्ति में यह भी है, याद आ जाए तो गा दूं, बहुत अच्छा है। पांडवों के लिए आता है, जहां सारथी ही स्वयं कृष्ण हैं, जहां पर पग पग पर रक्षा करने वाले ही श्री कृष्ण हैं, लेकिन हुआ क्या? अज्ञातवास करना पड़ा पांडवों को, और उसके बाद भी अगर हस्तिनापुर का राज्य मिल गया तो कुछ समय बाद उसका त्याग करना पड़ा, नरक दर्शन करना पड़ा पांचों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए भैया, कब कहां क्या होना है, गति अगति हम नहीं जानते, सब ठाकुर जी के हाथ है। तो भगवान किसको कहते हैं? जिसे उत्पत्ति और प्रलय का पता है, जिसे गति और अगति का पता है। कितने? 4 लक्षण हो गए, और 2 और कौन से हैं? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। विद्या और अविद्या, विद्या कहते हैं ज्ञान को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। तो जो 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं, ये सब जानते हैं। पूतना रूप बदल के आई, नेक में ही पहचान गए। कोई नहीं पहचान पाया पूतना को, ठाकुर जी पहचान गए। हनुमान जी रूप बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी नेक में ही पहचान गए। कौन है ये? तो जो सब जानते हैं, सब पता है उन्हें, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इन सबके जो द्योतक हैं, इन सबके जो अधिपति हैं, ये 6 लक्षण जिसमें हैं, उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या, इनके जो ज्ञाता हैं उन्हें कहते हैं भगवान। सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग कहलाते हैं, और इन 6 भगों से जो युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे धनवान, धन से युक्त धनवान, ज्ञान से युक्त ज्ञानवान, विद्या से युक्त विद्वान, बल से युक्त बलवान, ऐसे ये 6 भग जिसके पास हैं वो भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यहां पर सुकाचार्य जी ने रासपंच अध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द कह करके सबको सचेत कर दिया कि आगे वाली लीला में संशय मत करना। ठाकुर जी रास करें, बिहार करें, तो उसमें ये संशय मत करना, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पहले ही संबोधन कर रहा हूं, गोपाल नहीं, कृष्ण नहीं, माधव नहीं, मधुसूदन नहीं, भगवान इस लीला को कर रहे हैं, मतलब वो सब जानते हैं। इसलिए आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा आगे की लीला पर, संशय मत कीजिएगा। क्योंकि कई लोगों को भगवान के रास बिहार पर संशय होता है। ठाकुर जी ने ये कैसे कर दिया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आप तो चलो सामान्य मानव हो, परीक्षित जी को जब संशय हो सकता है, कृष्णम विदुः परम कांता न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधियाम कथम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा है? क्यों? बोले कि ये जितनी भी गोपियां हैं ये भगवान को कांत मान करके उनके पास जा रही हैं, उनके प्रति पति भाव रख करके जा रही हैं नाथ। तब शुकाचार्य जी को थोड़ा सा यहां पर क्रोध भी आया। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धम यथागतः
द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता दोक्षज प्रिया। ये सब विषय बहुत समझने के हैं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी ने पहले ही भगवान कह करके इस बात को प्रस्तावित कर दिया कि आगे की लीला पे संशय मत करना। एक बात सुनिए, आपका कटनी जो है यहाँ का जंक्शन, हमने सुना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है। ट्रेन आती है, ट्रेन जब आ रही होती है जिसमें हमको बैठना होता है, तो हम सबसे पहले उसका इंजन डिब्बा देखते हैं जब आती है सामने, और इंजन डिब्बा के अंदर हमारी नजर जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, उसको चला रहा है। लेकिन इंजन डिब्बा जैसे ही आया और हमने देखा कि भीतर कोई है ही नहीं, अकेला इंजन ऐसे ही चल रहा है, तो ट्रेन में चढ़ने में 2 बार सोचोगे चढ़ें कि नहीं चढ़ें, पता कोई था ही नहीं आगे। एक बार पूछ लें टीटी साहब कोई चला रहा है कि नहीं ट्रेन, होगा नहीं अपने आप चल रही है, तो आप कहोगे भैया बैठे कि नहीं इसमें, कहीं घुस आ गई तो। लेकिन जैसे ही हमें दिख जाता है कि इंजन में एक लोको पायलट बैठा है, तो हम लोग बिना किसी संशय के ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, सामान रख के अपनी सीट पे सो भी जाते हैं। क्यों? विश्वास है कि कोई बैठा है। ठीक वैसे ही यहां पर रास बिहार की कथा प्रारंभ करते ही सबसे पहले ही सबको सचेत कर दिया। बोले यह लीला जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान, जो 6 भगों से युक्त हैं, जिन्हें सब पता है, जिनके द्वारा सारी क्रिया होती है, पाप पुण्य हानि मरण सब कुछ उनके हाथ में है, वो साक्षात विधाता हैं। इसलिए इस लीला पर संशय मत करना। लेकिन फिर भी भले मानुष इस लीला पर संशय करते हैं, ये कैसे हो गया? अच्छा, संशय होने का दूसरा कारण सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो और कहीं मत देखो। संशय होता क्यों है? उसका दूसरा कारण यह है कि हम रास का मतलब ही नहीं जानते। रास का मतलब हमने क्या सोच लिया? स्त्री पुरुष का मिलन होगा या फिर नृत्य होगा, उसी को रास कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन निकलना है और आपकी आगे की यात्रा भी है। बस मैं ये बात पूरी करके और पूज्य गुरुदेव भगवान से, अब हम भी तो हैं तो व्यास जी के ही पुत्र, माइक हमको ऐसा लगता है कि छोड़े ही नहीं। जैसे शुगर का पेशेंट को रसगुल्ला दिख जाए, ठीक वैसे ही व्यास जी को माइक दिख जाए तो बस यूं लगती है क्या क्या सुना मैं। लेकिन आपका आशीर्वाद भी हमको श्रवण करना है। और अभी तक 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पूरी कथा के अध्यक्ष महोदय हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी का अभी तक उद्बोधन भी नहीं हुआ है। वो हम लोग चाहेंगे कि अगर महाराज जी कृपा करेंगे, कल विश्राम सत्र में पूज्य बड़े महाराज जी का भी कल हम सबको अध्यक्षता उद्बोधन भी आशीष हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं अपनी बात पूरी करके फिर पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। तो मैं क्या कह रहा था, रास की परिभाषा नहीं जानते हम। अभी मैं आप लोगों में से किसी को बुला के कहूं बताओ रास का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रास का मतलब नृत्य होता है, रास का मतलब नाचना होता है, या रास का मतलब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होना होता है। नहीं, ये रास नहीं है। रास का सही अर्थ अगर आपने समझ लिया तो पूरी रास लीला पर आपको संशय नहीं होगा। 2 शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है, आप ठाकुर जी के पास जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप दक्षिण जाते हो, आप सदगुरु के पास जाते हो, ये सब रस है क्योंकि आप जा रहे हो। लेकिन कभी कृपा करके जगन्नाथ जी आपके पास आ जाएं, सदगुरु आपके पास आ जाएं, वृंदावन आपके पास आ जाए, तो समझो ये रास है। आपने प्रयास किया,
आपने प्रयास किया वो रस है, पर ठाकुर जी ने आपके लिए प्रयास किया वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कटनी के रंगनाथ मंदिर की यह कथा एक प्रकार से कटनी वासियों के लिए रास है? स्वयं भागवत जी आ गए, इतने संत जन पधारे, इतने आचार्य चरण पधारे, और इस कथा के माध्यम से जो जो चरित्र यहां कहे गए वो सब रसिक जन पधारे। अरे स्वयं संपूर्ण वृंदावन यहां आ गया, श्रीमती किशोरी श्री राधा रानी यहां आ गई, ये रास है। समझ में आई बात? आप कथा सुनने वृंदावन आते तो वो रस था, लेकिन कथा आपके लिए चल के कटनी आ गई, ये रास है। इसी को रास कहते हैं। कितने लोगों के साथ में रास हुआ है? मध्य प्रदेश के तो इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि गिनती करोगे हाथ में उंगली कम है, भक्त ज्यादा है जिनके साथ रास हुआ है। आपके पन्ना के श्री जुगल किशोर, ये पन्ना के ठाकुर जी नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लाला नहीं है कान पकड़ के क्षमा मांगे, ये हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं। वृंदावन में जुगल वन में इनका प्राकट्य हुआ और वहां से प्रकट होकर के ये यहां पधारे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं, ओरछा के राजा के कुल गुरु उनके ठाकुर जी हैं श्री जुगल किशोर जी, ये वहां से पधारे, वृंदावन से पधारे हैं। तो ये रास है। अब रास और क्या क्या होता है इसके विषय में हम अभी और चर्चा करेंगे और रास की भूमिका में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हमारी प्रार्थना है, हम सबके मध्य में आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, जिनके जीवन के लगभग 54 वर्ष श्रीमद् भागवत जी को अर्पित हो गए हैं। हमारे पिता हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। 54 वर्ष, 53-54 वर्ष जिन्होंने, यहां पर कितने लोगों की तो उम्र नहीं है इतनी, जितने वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कह रहे हैं। आज भले ही आधुनिक जमाने में आधुनिक यंत्र और इंटरनेट सोशल मीडिया पे भले ही आप हमारी कथा सुन लेते हो, पर जब ये आधुनिक यंत्रों का जमाना नहीं था तब घर घर में कथा चल रही थी पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य पिताजी महाराज की। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये कृपा हमारे युगल सरकार गुरुदेव भगवान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और दूसरे हमारे पूज्य पिताजी महाराज के दीक्षा गुरु, जिनके स्थान पर आप बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जीयर स्वामी मठ के पूर्व मठाधिपति परम वंदनीय श्री गरुणध्वजाचार्य गुरु जी महाराज, जिनकी कृपा, इन दोनों युगल गुरुदेव की कृपा पूज्य पिताजी महाराज पर, जिनके भाव से आज असंख्य वक्ता कथा कहते हैं, जिनकी कृपा से आज असंख्य वैष्णवों के घर में कृष्ण भक्ति प्रकट हुई। हम लोग तो भैया क्या बोलते हैं, जली जलाई मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं, पर उस मसाल को परिश्रम करके प्रज्वलित और सबके मध्य में प्रकाशित तो पूज्य गुरुदेव ने ही किया है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव विराजमान है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ रास विहार करेंगे, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुनकर के ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास विहार के लिए आमंत्रण किया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी प्रकट हुई, गोपियां अपने गृह कार्यों को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। आबाल वृद्ध वनिता, छोटी बालिका से लेकर के बड़ी तक सब गोपियां ठाकुर जी के रास में पहुंची। ये रास इसलिए कहलाया क्योंकि आज तक गोपियां बुला रही हैं ठाकुर जी को अपने घर, लेकिन आज ठाकुर जी ने बुलाया है गोपियों को रास में। कैसे बुलाया? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय
कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई वंशी में, जिस टेर को सुनकर के हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, गोपियों के जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें कृष्ण मिलन की कामना का वर्धन होने लगा, भक्ति का वर्धन होने लगा, प्रेम का वर्धन होने लगा। कानों में संगीत सुनने का भाव प्रकट होता है तो समझो कि संसार ने आपको आवाहन किया है। लेकिन यही कान ठाकुर जी के सुंदर भाव को श्रवण की इच्छा प्रकट करने लगे तो समझ जाओ ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। नेत्रों को अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि आदि बड़े बड़े देश देखने की इच्छा हो तो समझो संसार ने आवाहन किया है। पर इन्हीं नेत्रों से आप साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ को देखना चाहते हैं तो ये श्री ठाकुर जी ने वेणु बजा करके आपके नेत्रों में कृष्ण भक्ति का वर्धन किया है। मैं पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा, आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाते, ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के अनुभव नहीं करते। ठाकुर जी की जब इच्छा होती है तब हमारे चित्त में इच्छा प्रकट होती है वह क्रिया करने की। तदनंग वर्धनम। सब गोपियां दौड़ी कृष्ण मिलन के लिए और जैसे ही वहां पहुंची ठाकुर जी ने सब गोपियों से कहा, आइए आइए आइए, स्वागतम। इतनी रात को आप सब लोग अपना घर परिवार छोड़कर के यहां वन में क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्त्यानामनम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताइए। सब लोग बिल्कुल सावधानी से शांति का परिचय देते हुए सुनो। पहले तो बुलाया नहीं, सबसे पहले तो निमंत्रण दिया। निमंत्रण कब दिया था भगवान ने? जब चीर हरण किया था, जब सारी गोपियां नदी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी चीर लेके वृक्ष पर चढ़ गए। उस दिन ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं मिलूंगा। और आज शरद की रात्रि पर गोपियां नहीं जा रही थी तो वंशी बजा करके ठाकुर जी ने बुला लिया, निमंत्रण दिया, आमंत्रित करके बुला लिया और गोपियां सब आ गई तो कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। बंधुओं, जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलने लगता है, जब व्यक्ति भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग चुन लेता है तो बीच बीच में संसार के लोभ ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इस लोभ के कारण ये वापस लौट जाए। कई बार भक्ति मार्ग में आया हुआ व्यक्ति, उसको बड़ी चिंता हो जाती है, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, कहीं वो संसारी तो ठीक नहीं था, कहीं वो विषय वार्ता और अपने परिवार के संग जैसे मैं पहले रहता था वैसे रहना ही तो ठीक नहीं है। ये आपके चित्त में भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी उस लोभ को दिखा करके अनुभव करते हैं कि तुम लौट के जाओगे कि नहीं जाओगे। जाना नहीं, एक बार चुन लो तो फिर चाहे जैसी स्थिति आ जाए ठाकुर जी का त्याग नहीं करना, उस मार्ग का त्याग मत करना। गोपियों के साथ ठाकुर जी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब सब गोपियां आ गई तो उनको पतिव्रता नारी का धर्म बता रहे हैं। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? बोले कितना बड़ा धर्म होता है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? एक स्त्री का धर्म क्या है? केवल अपने पति की सेवा करना? बोले नहीं, तद बंधुनाम च कल्याणम, उसके सास ससुर ननद देवर जेठ जो भी परिवार में होते हैं सबकी सेवा करना उस स्त्री का धर्म होता है। आप लोग ऐसे परिवारों को छोड़ छोड़ करके इस परपुरुष से मिलने के लिए अर्धरात्रि में आ गई। राम 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 राम, घनघोर पाप, नरक में जाना पड़ेगा आप सब गोपियों को।
चलो जाओ, लौट जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी बोलते रहे कि तुम लोगों ने गलत किया रात्रि में मेरे पास आकर के। जब भगवान शांत हो गए तो गोपियां बोली, और कुछ रह गया है कि हम बोलें अब? ठाकुर जी बोले, बोलो। तो गोपियां उत्तर देती है, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। कितना सुंदर उत्तर गोपियां दे रही हैं। गोपियां कह रही हैं, कहां तो आप बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हो कि मेरी शरण में आओ तो सब छोड़ करके आना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम विषय युक्त होकर के, संसार के होकर के, किसी भी प्रकार के प्रमाद में पड़ करके मेरे पास आओगे तो मेरी प्राप्ति में दुविधा आ सकती है। आज हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आ गई तो यूं कह रहे हो क्यों छोड़ के आ गई? हमको बता रहे हो कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। अरे श्री कृष्ण, हमारी बात सुनो। आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। ठाकुर जी यहां कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। ठाकुर जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम उस धर्म को छोड़ के आओ, उस धर्म को। अरे जिस समय ठाकुर जी ये बात कह रहे थे अर्जुन को, उस समय हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था। तो फिर कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन सा धर्म छोड़ें? एक हिंदू वैदिक सनातन धर्म ही तो है। जब अर्जुन और कृष्ण सामने आमने बैठे हैं तो ये जो लोक धर्म हम लोग निभाते हैं, इस संसारिक धर्म लोक धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। इसको त्याग करके मेरे पास आओ, इसकी चिंता त्याग करके मेरे पास आओ, इन विषय भोगों को त्याग करके मेरे पास आओ। ये परिवार के ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये मान जाएंगे, इनको रिझाना, इनको मनाना, इनको खिलाना, इनको बैठाना, ये सारे लोक धर्म है। इनको छोड़ के मेरे पास आओ। मीराबाई का एक पद है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। किसी ने मीराबाई से जाके कहा तुम कृष्ण नाम गाना बंद कर दो। बोले क्यों? तुम्हारा देवर राणा इतना गुस्सा करता है, कभी पिटारे में सर्प भेज देता है, कभी बाघ भेज देता है, कभी विष का प्याला भेज देता है, तुम थकती नहीं हो? अरे वो आए दिन कोई ना कोई प्रलाप करता रहता है, केवल इसलिए क्योंकि तुम गोविंद गुण गाती हो। गोविंद गुण गाना बंद कर दो, वो कुछ भी नहीं भेजेगा तुम्हारे लिए। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। अरे सखी, राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? विष भेज देगा, मरवा देगा। और मैं नहीं मरी, नहीं विष पी करके भी मुझे कुछ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा देश से निकाल देगा, अपने नगर से निकाल देगा, अपने भवन से निकाल देगा। राणा रूठेगा तो नगर से निकालेगा, लेकिन कृष्ण रूठेगा तो मैं कहां जाऊंगी? ये पूरा ब्रह्मांडी उन्हीं का है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर वो रूठ गए तो। राम नाम रा जहाज चला श्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भवसागर तर जासूं। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा प्रभु गिरधर नागर, मैं तो हर्ष हर्ष गुण गासूं, मैं तो हर्ष हर्ष। गासूं।
ओ राणा जी रूठे तो मने काय कर सी राणा जी क्या कर लेंगे मेरा रूठ गए तो। अरे भाई आजकल के आपको एक बात बोल दूं मैं, बच्चों की मेरे पास शिकायतें आती हैं, महाराज जी हम कथा सुनते हैं तिलक लगाते हैं इसलिए हमसे स्कूल में कोई मित्रता नहीं करता। क्यों मित्रता नहीं करते? कि आप तिलक लगा के आए हो। क्यों मित्रता नहीं करते? क्योंकि आप कंठी माला पहनते हो। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? वो तुम प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? बोले रात में 10 बजे सो जाता है, इससे मित्रता करके क्या फायदा, इसको मित्र नहीं बनाना। बोले क्यों? सुबह 4 बजे उठ जाता है, मैंने सुना है भैया, इसके माता पिता बता रहे थे सुबह 4 बजे उठ जाता है। आज देखिए ये कलिकाल नहीं है तो क्या है, अगर आप सुधरे हुए हो तो लोग आपका त्याग कर देते हैं, और आप जितने बिगड़े हुए हो उतने आपके संबंधी हैं, उतने आपके मित्र हैं, उतने आपको घेर के बैठे रहते हैं। ये कलिकाल है। हमें संसार का चिंतन नहीं करना है। हमारा उद्देश्य इस तन की प्राप्ति से भगवत प्राप्ति है। ये एक बार मिला है, पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं। ये एक बार हम मानव बन गए, इसका मतलब अब हमें अवसर मिला है, अगली बार अवसर मिलेगा कि नहीं क्या पता। मानव ही बनोगे इसकी कोई गारंटी है क्या? कुकर सूकर अगर कथा में घुस जाते हैं तो लोग मार पीट के भगा देते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका कथा सुनने का, हम ही सुन सकते हैं। मंदिर में घुस जाएं तो वहां से भगा दिए जाते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका दर्शन का। घर में भोग प्रसादी बनी हो, दुनिया को न्योता दिया जाता है, लेकिन वहां भी अगर वो आ जाएं तो उनको भी भगा दिया जाता है, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है पाने का। यह भगवत प्राप्ति के, श्रवण के, दर्शन के, प्रसाद के सारे अधिकार हम मानवों को मिले हैं और किसी को नहीं मिले। दोबारा मिलेगा कि नहीं कोई प्रमाण है क्या इसका? ये अंतिम है, इसके बाद ये अवसर मिलेगा नहीं, और मिला भी तो 84 लाख योनियों बाद मिलेगा। एक योनि में यदि 10 साल भी रहे तो लगा लो कितने साल लगेंगे दोबारा अवसर मिलने में। इसलिए भैया समय मत गवाइए, इसलिए भैया विषय भोगों की तरफ ज्यादा चिंतन मत करो, ये दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में मन मत लगाइए। शरीर मिला है, मानव देह मिला है, वाणी मिली है, आंख मिली है, कान मिली है, करताल मिले हैं। बजाओ करताल, गाओ कीर्तन और है जाओ ठाकुर जी के, निकल लो या दुनिया से। गोपियां कह रही हैं हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, हमको दोबारा संसार की याद दिला रहे हो आप, हे श्याम सुंदर। अरे भैया ओ देवताओं, ओ भैया लाला यहां वार्ता मत करो, कथा चल रही है भैया। इधर देखो सब लोग। तो गोपियां भगवान को कह रही हैं कि हम सब विषय छोड़ करके, आपको तो केवल इतना देखा श्याम सुंदर कि हम घर छोड़ के आई हैं, आपको तो केवल इतना देखा पति बच्चे छोड़ के आई हैं। अरे संतज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ के आई हैं। आंखों की इच्छा, नाक की इच्छा, जीव की इच्छा, हाथों की इच्छा, पैरों की इच्छा, अरे सर्वांगीण देह की इच्छा। कोई व्यक्ति घर छोड़ सकता है, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, बच्चों को छोड़ देगा, लेकिन इंद्रिय सुख फिर भी नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, क्या नहीं छोड़ सकता? जीव को तो फिर भी चाहिए, सबको छोड़ देगा, लेकिन त्वचा के स्पर्श छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। नेत्रों से देखना छोड़ देगा ना। गोपियां कह रही हम सब छोड़ आई हैं आपके लिए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता। और गोपियां कह रही हैं, गोपियां यहां कह रही हैं हमें आपसे ये नहीं चाहिए कि आप हमें मिलो, आप हमारे साथ रहो। श्री कृष्ण, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम आपको अपने संग रखना चाहती हैं या ये इच्छा रखती हैं कि आप हमें अपने संग रखो ना। हमारी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा।
क्या कह रही हैं गोपियां? बोले आप एक बार बस इतना कह दीजिए श्याम सुंदर कि हे गोपियों, मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, तुम्हें अपना लिया, इसके बाद भले ही हमारी तरफ देखना भी मत, बस ये कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, हमसे मिलो मत, हमें दिखो मत, हमें देखो मत, हमें छुओ मत, हमसे बात मत करो, चले जाओ हमसे दूर, बस ये कह के चले जाओ कि तुम मेरी हो। हम ये सुन करके और जीवन निकाल देंगे इसी बात पे कि आपने हमें स्वीकार किया। हमारा प्रेम ऐसा है नाथ भैया, हमारा प्रेम ऐसा है कि बस किसी दिन ठाकुर जी स्वप्न में ही आके कहते हैं, अरे ओ भैया लाला, सोरो का है, तू मेरो है और मैं तेरो हूं, बस आप इसके बाद कभी मत दिखना हमको। इस विश्वास पे पूरा जीवन जी लेंगे हम कि आपने हमें स्वीकार किया। दास की बिनती सुन लीजो, ओ व्रजराज दुलारे प्यारे, ओ व्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे हो प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, हाँ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे, ओ मेरे प्रियतम। चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु, चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु। गोपियां कह रही हैं, नाथ आप चाहते हो कि हम चली जाएं, ठीक है हम जा रही हैं, हम जा रही हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले है, एक सामग्री हमारी आपके पास है, वो हमको दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले क्या है? बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगी सो दोगे। बोले मांगने वाली चीज नहीं, आपकी जो वस्तु मेरे पास है वो मांगो। गोपियां बोली हम वही मांगेंगी, दोगे ना? ठाकुर जी बोले हाँ देंगे। हमारा मन आपके पास है, लाओ दे दो। ठाकुर जी देख रहे हो, क्या बात है, देख क्यों रहे हो? दो। आप चाहते हो ना कि हम वापस लौट के चली जाएं, हमारा मन आपके पास है, वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मन वापस करने से क्या होता है? बोले मन वापस करने से कभी चित्त में उसका स्मरण नहीं आता, कभी बुद्धि में उसकी याद नहीं रहती, कभी स्वप्न में भी उसका दृश्य नहीं दिखता, चलते फिरते उठते बैठते खाटते उसका स्मरण नहीं होता। जब मन वापस हो जाता है तो मन मर जाता है, तो मन टूट जाता है, तो वो मन आपने अपने पास रखा, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले ये कैसे वापस करूं? बोले नहीं वापस कर सकते। बोले नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकता। तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन वापस करो या हमको स्वीकार करो। बंधुओं, त्रिभुवन नायक ठाकुर जी के आगे ब्रह्मा जी हार गए, इंद्र हार गए, लेकिन गोबर थापवे वारी गैया चरावे वारी गोपीन के आगे ठाकुर जी हार गए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, निरुत्तर हो गए ठाकुर जी। अब क्या बोलूं मैं? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान से नहीं लड़ रही हैं, ये शास्त्रों से नहीं लड़ रही हैं, ये प्रेम से लड़ रही हैं, और प्रेम में प्रेमी की विजय होती है। गोपियों के पास शस्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, गोपियों के पास प्रेम है। और प्रेम का शस्त्र जिसके पास है, एक तरह से ये समझ लो, इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शस्त्र यदि कोई है तो वो प्रेम ही है। वो ज्ञान को भी हरा देगा, वैराग्य को भी हरा देगा, त्याग को भी हरा देगा। प्रेम की विजय होती है। लेकिन ये प्रेम शस्त्र सबके पास आता नहीं है, सब किसी के पास नहीं आता। देवताओं में केवल एक के पास है। कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर जी के पास है। और शंकर जी के जितने रुद्रावतार हैं उनके पास, उस नाते से हनुमान जी के पास है।
बाकी देवताओं के पास में ज्ञान है, त्याग है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, पर प्रेम नहीं है। प्रेम सबके पास नहीं आता। और इस ब्रह्मांड में प्रेम व्रज की गोपियों के पास है। यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप गोपियों के पास है। गोपियां कहने लगी हम चली जाएंगी, हमारा मन दे दो। ठाकुर जी बोले मन तो नहीं दे पाऊंगा। तो बोले हमें स्वीकार करो। वास्तव में ठाकुर जी इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? जब बुलाया था, निमंत्रण दिया था तो स्वीकार करना था। बोले ठाकुर जी का स्वभाव है, परीक्षा लेते हैं पहले, और परीक्षा में आपकी मनोस्थिति को पहचान के तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए तैयारी रखना। ओ भैया देवताओं सबरे इधर देखो, जीवन भर भजन किया, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर गुरु आश्रय में रहे, जीवन भर कथा सुनी, जीवन भर परिक्रमा की, और उसके बाद अगर ठाकुर जी मिल गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में यदि फेल हो गए तो फिर मिल नहीं पाएंगे ठाकुर जी। इसलिए उस परीक्षा की तैयारी कहां से होगी? नाम जप के प्रभाव से, परिक्रमा के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से, तीर्थ याटन के प्रभाव से आपको भगवत दर्शन हो जाएगा। पर परीक्षा में पास तो सत्संग के प्रभाव से ही हो गए आप। जितना सत्संग सुनोगे, जितना हरि वचनामृत सुनोगे, जितना हरिजनों की बातें मानोगे, ठाकुर जी तो परीक्षा लेते हैं और ऐसी लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट। कहां से प्रश्न आएगा वहां तो कह भी नहीं पाओगे, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसी बात ठाकुर जी करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी की परीक्षा में पास होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकते हैं जब आचार्य गुरु और हरि चर्चाएं श्रवण की होंगी, तो ही हो सकता है। एक अजब कुमारी नाम की ठाकुर जी की भक्त थी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक राज घराने की कन्या थी, उसका नाम क्या था? अजब कुमारी। तो अजब कुमारी राजस्थान उदयपुर के पास में रहती थी, उदयपुर में ही रहती थी, वहां के राजा की पुत्री थी। वृंदावन आई, गोवर्धन में जब गिरधर छवि का दर्शन किया तो इतना मन आ गया कि अपने पिता से बोली कि अब मुझे वापस नहीं जाना, मैं इन्हीं के पास ही रहूंगी, ठाकुर जी के संग ही रहना मुझे। पिता ने कहा, बोले नहीं वापस तो चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। पिता की हट के आगे वापस जाना पड़ा अजब कुमारी को। लेकिन कृष्ण विरह इतना ज्यादा व्याप्त हो गया चित्त में कि कृष्ण विरह के कारण बुखार चढ़ने लगा। बंधुओं, प्रेम की 10 अवस्थाओं में एक यह भी अवस्था है कि बिना किसी रोग के, बिना किसी कारण के प्रेमी की स्मृति में ज्वर चढ़ने लगता है। यह भी प्रेम की एक अवस्था है। अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा, और वो ज्वर किसी औषधि से ठीक नहीं होता, प्रेमी सामने आएगा तभी ठीक होगा। अजब कुमारी को ऐसा ज्वर चढ़ा कि महाराज बड़े बड़े वैद्यों ने औषधि दे दी, लेकिन ज्वर ठीक नहीं हुआ। अनेक प्रयास और प्रकार से प्रयास करने पर भी अजब कुमारी जब स्वस्थ नहीं हुई, तब पिता ने कहा, बिटिया तू ठीक कैसे होगी? अजब कुमारी बोली, पिताजी मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मुझे ब्रज जाने दो, मैं ठाकुर जी को देख लूंगी, हो जाऊंगी ठीक। तो पिताजी ने बेटी को भेजा, लेकिन सैनिकों के साथ भेजा, और साथ भेज करके कहा कि जाओ, लेकिन इसको 3-4 दिन में वापस ले आना। अजब कुमारी वापस गई, 4 दिन के लिए गई। मंदिर में जाते ठाकुर जी को देखते ठीक तो हो गई, ठीक तो हो गई, लेकिन ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ अब मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे आपके संग ही रहना है, आपके पास ही रहना है, आप कृपा करो। मंदिर में
गोस्वामी जी से कहा कि मुझे कोई सेवा बता दो, मैं सेवा किया करूंगी। तो गोसाई जी ने सेवा दे दी। बोले कि देखो मंदिर में सब सेवाएं तो होती हैं, रसोई घर की सेवा, श्रृंगार की सेवा, सब सेवाओं के लिए हमारे पास वैष्णव हैं। अब तुमको जो अच्छा लगे तुम सेवा कर लो। तो उसने कौन सी सेवा ली? राजभोग के समय उसने देखा ठाकुर जी के आगे चौसर रखी है, ठाकुर जी चौसर खेलते हैं। तो उसने गोसाई जी से कहा कि अगर मैं सामने दर्शनार्थियों के बीच में पाटे पर चौसर रख के ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं तो? गोसाई जी बोले हाँ बढ़िया, ये सेवा करो। तो जहां दर्शनार्थी खड़े होकर दर्शन करते वहीं ऊंचे पाटे पर चौसर रख के अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी। चौसर ही आज के आधुनिक रूप में लूडो हो गया है, जिसको हम लूडो कहते हैं। वही प्राचीन परंपरा में चौसर है, जहां पर हाथ में पासा लेकर के डाला जाता है, गोटियां चली जाती हैं। वो आता भी नहीं, हमको भी नहीं आता कई लोगों को, पर ठाकुर जी दीपावली के समय पर चौसर खेलते हैं। लेकिन श्रीनाथ जी में आज भी चौसर खेलते हैं ठाकुर जी, आज भी हमारे व्रजमंडल के कई मंदिरों में चौसर खेलते हैं। तो अजब कुमारी क्या करती थी? एक चाल तो चलती थी अपनी तरफ से कि ये मेरी चाल है, और दूसरी बार लेके कहती ठाकुर जी आपकी तरफ से चल रही हूं, और चलती थी। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी कि उसको पता था कितनी बार रगड़ने पर सही अंक आएंगे। मतलब निपुण थी, इतनी जानकार थी कि उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 3 दिन तक वो क्या करती रही? स्वयं हारती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और सारे लोग खड़े होकर के वहां देखते थे कि चौसर में ठाकुर जी की जीत होती है, ये हार जाती है। लेकिन आज चौथा दिन है और राजा ने कहा था 4 दिन में वापस आ जाना। तो आज वो ठाकुर जी से कहती है आज आप नहीं जीतोगे, आज तो मैं जीत के जाऊंगी। 3 दिन से ये जय जयकार हो रही है कि हमारो ठाकुर जीते, हमारो लाला विजय करे, आज सबको बता के जाऊंगी आप नहीं जीतते, मैं जिताती हूं आपको। आज तो आप हारोगे और सबके सामने हारोगे, मैं चली जाऊंगी, मेरे पीछे से फिर ये सब आपको चिढ़ाएंगे कि देखो हार गए हो लाला, ते हार गए हो। आज अजब कुमारी कमर कस के बैठी और ऐसे पासे डाले कि ठाकुर जी की गोटियां तो कट जावे और अजब कुमारी निकलती जावे, जीतती जावे। इसका प्रभाव क्या हुआ कि श्रीनाथ जी अंदर खड़े हैं मंदिर में, और खड़े खड़े श्रीनाथ जी के पसीना आने लगे कि आज तो ये मुझे हरा ही देगी। और बीच बीच में श्रीनाथ जी के नेत्र से नीचे रहते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी धीमे से ऊपर आंख करके देख और लेते, फिर नीचे करते कि आज मुझे हरा देगी। अंतिम चाल चल रही थी, अजब कुमारी जीतने वाली है। और पासा रगड़ते रगड़ते जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखती है तो ठाकुर जी खड़े खड़े मानो उससे प्रार्थना करते हैं, ऐसा मत करे, जिता दे मोए, तू देख मेरी भक्त ना है, मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली ऐसे नहीं जिताऊंगी, कुछ चाहिए। बोले क्या? या तो मुझे यहां रख लो या मेरे साथ आप मेवाड़ चलो। ठाकुर जी बोले तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन मुझे जिता के जा। अजब कुमारी ने ऐसा पासा चला महाराज, स्वयं हार गई, जीती हुई बाजी हार गई, ठाकुर जी को जिता दिया। और ठाकुर जी ने अजब कुमारी के इस प्रेम भाव को स्वीकार किया। बोले बता कहा चाहिए तो को? बोले अब ये चाहिए कि मेरे पिता मुझे यहां रहने नहीं दे रहे, आप मेवाड़ आओ। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से आज तक मेवाड़ में ही विराजमान है, मेवाड़ में बैठे हैं अजब कुमारी के लिए। तो भैया परीक्षा ठाकुर जी करते हैं, आपको पास होना पड़ेगा। और जिस स्थिति में मैं आपको नहीं आकर, मैं खुद को भी आकर हूं, जिस स्थिति में मैं और आप अभी हैं, अगर ठाकुर जी प्रकट हो गए हम परीक्षा में हार जाएंगे। इसलिए अभी प्रार्थना करो भी मत कि आप प्रकट हो, पहले मैं निपुण हो जाऊं, पहले मैं पूरी तरह से बिल्कुल हो जाऊं कि आपके हर भैया ज्ञान के रूप में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे, प्रेमी बनना पड़ेगा, तभी ठाकुर जी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। क्योंकि वो शास्त्रीय बात नहीं करेंगे, ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रेमी बात करेंगे और उसमें कोई प्रेमी ही आगे निकल सकता है। इसलिए भैया पहले तैयारी कर लो, फिर ठाकुर जी से कहना अब आ जाओ, अब बताएंगे आपको।
गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया कि ठाकुर जी को अब गोपियों के संग रास करना पड़ा। प्रत्येक गोपी के पास ठाकुर जी जाते हैं, उसके साथ रास विहार करते हैं। हमारे तो रास में ही 6:30 बज गए। अब रुक्मणी विवाह कैसे हो? अभी तो कंस वध होना है, ठाकुर जी का मथुरा गमन होना है, और ये लगभग हर कथा में होता है कि रास के प्रसंग इतना विस्तृत हो जाता है कि रुक्मणी कल्याण महोत्सव हो नहीं पाता। लेकिन आप सब लोग साफा बांध बांध के बैठे हो, इसलिए हम रास की कथा में जब प्रिया प्रियतम रास विहार करेंगे तो उसमें ही रुक्मणी मंगल भाव रखेंगे। बाकी रुक्मणी मंगल की कथा विस्तार से फिर कल कह करके और फिर सुदामा चरित्र कह के विश्राम तक ले चलेंगे, क्योंकि अब सबके स्वाफा बने, दुल्हा तो बनी, वो बराती तो बनी आए हो, तो दुल्हा तो लाने ही पड़ेंगे ठाकुर जी के रूप में। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, रास करते करते अंतर ध्यान हो गए। क्यों हुए अंतर ध्यान? ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के अंतर ध्यान होने का कारण क्या है? अभिमान। व्यक्ति को जब मैं कुछ हूं ये अभिमान होता है तो ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। अच्छा तू कछु है तो ठीक है, तू ही रहे फिर, लेकिन सदैव मन में रहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तृणादपि सुनीचेन शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तृण के समान हूं। यह अनुभव करता हुआ व्यक्ति जब चलता है तभी ठाकुर जी उसके पास आते हैं। लेकिन उसे जब यह अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ हूं, ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। गोपियों के संग ठाकुर जी रास कर रहे हैं, और रास करते करते गोपियों को यह अनुभव होने लगा कि हम कुछ हैं, तभी हमारे साथ रास कर रहे हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। अरे ठाकुर जी की बात बहुत दूर की है, हमारे देश का, प्रदेश का या हमारे जिले का विधायक भी अगर हमारे घर आ जाता है तो हमको लगने लगता है कि हम कुछ हैं। विधायक जी आए हमारे घर, हमारे देश के मुख्यमंत्री हमसे हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री हमसे फोन पे बात कर रहे हैं, हम कुछ हैं। प्रधानमंत्री जी के यहां से चिट्ठी आई है, हम कुछ हैं। इतनी सी बात पे हमको अभिमान हो जाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए तो ना जाने हम तो क्या ही होगा, फूल करके फूट जाएंगे अभिमान में। बुरा नहीं मानिएगा, ये वास्तविकता है। आज जितने बड़े बड़े हमारे यहां के फिल्म बनाने वाले, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, क्या बोलते हैं? अभिनेता। अभिनेता, मान लो किसी बड़े अभिनेता का फोन आ जाए आपके पास, उसका नाम सुना है आपने, पिक्चर नहीं देखी, नाम ही सुना है, तो आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे, ठाकुर जी हमें मिल क्यों नहीं रहे। हम इतनी सेवा करते हैं उसके बाद भी ठाकुर जी हिलते डुलते क्यों नहीं है, मूर्तिमंत बन के क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारे अभिमान की चिंता है कि अगर मैंने कोई क्रिया की तो इसे अभिमान हो जाएगा कि ये कुछ है। आप अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हो, और सेवा करते 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 मान लो आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल ने हाथ पांव सीधे कर लिए, काउदना आपने रात में सुबाए तो लड्डू गोपाल थे, लेकिन सुबह देखे तो बिल्कुल सीधे ठाकुर जी ऐसे लेटे थे। क्या करोगे? सबसे पहले तो ये कहीं दोबारा लड्डू गोपाल नहीं हो जाए, उससे पहले फोटो खींचो इनका। फोटो खींच करके फिर नगर में, गली में, मोहल्ले में, प्रांत में, सोशल मीडिया सब जगह डालो, देखो मेरी भक्ति, मैंने ऐसा भजन किया, ऐसी सेवा करी, ठाकुर जी मेरे सीधे है गए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने हाथ यों से यों भी किया ना तो मेरी शामत आ जानी है, अगर मैं प्रकट हो गया तो क्या होगा? इसको अभिमान हो जाएगा कि ये कुछ है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। भैया जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे उस दिन आपको जगन्नाथ जी ऐसे नहीं दिखेंगे।
जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे उस दिन हमारे गिरधर गोपाल ऐसे नहीं दिखेंगे। जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे त्रिभंग लली श्याम सुंदर ऐसे ही नहीं दिखेंगे। जिस दिन मान रहित हो जाओगे रंगनाथ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जिस दिन मान रहित हो जाओगे चलते फिरते उछलते कूदते खाते गाते पीते हंसते हर स्थिति में आपको ठाकुर जी दिखेंगे। और फिर गाते चलोगे, ये देखो श्याम ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत कान। ये देखो श्याम ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह दिखने लगेंगे। जित देखूं उदित श्याममयी है। जिधर देखा उधर पाई, हे मूरत श्याम प्यारे की। जहां देखोगे वहीं दिखने लग जाएंगे आपको। मान रहित हो गए तो, और अभिमान युक्त हो तो कहीं भी ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। मंदिर में दिखेंगे, वो भी मूर्ति में ही दिखेंगे। इसलिए मान रहित हो जाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज, जय हो स्वान दत्त। भेज दो इनको। इधर देखो इधर देखो। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहे थे हम? हाँ, माधवदास जी हुए जगन्नाथ जी के परम भक्त। जगन्नाथ जी से जाके बोले मैं व्रजमंडल जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी रोने लगे। रो करके महाप्रभु जी बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा? तो बोले क्या करूं? बोले या तो जाओ मत, जाओ तो हमको लेके जाओ, हमको भी लेके चलो साथ में। तो माधवदास जी बोले जय जय, इतने भारी विशाल हो, यहां से गुंडीचा जाने के लिए तो इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, वृंदावन कैसे जाओगे? ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमको लेके चलो, हमको तुम्हारे संग रहना है, तुम्हारे साथ चलना है। माधवदास जी बोले जय जय, यहीं रहो, बढ़िया प्रेम से दाल भात पाओ, हम अकेले होके आते हैं। माधवदास जी चले गए। कहते हैं 3 दिन बाद माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिला तो पेड़ पौधे खा जाएंगे, इतनी भूख। उस भूख को सहन नहीं कर पाए। माधवदास जी सोच रहे हैं 7-7 10-10 दिन तक भूख जीतने वाला मैं 3 दिन में इतना व्याकुल कैसे हो गया। एक घर के भीतर गए, मैया से जाके बोले मैया घर में जो पड़ा है लाके दो, हमको प्रसाद पवाओ, हमको भूख लगी है। मैया ने दाल भात कुछ दिए और महाराज बिना दाल डाले ही चावल पाने लगे, जो हाथ पड़ता जाए उसको पाते जाए। मैया बोली नहीं धीरे धीरे पाओ। बाबा इतनी जल्दी जल्दी क्यों? बोले बहुत तेज भूख लगी है। अरे कैसे व्यक्ति हो, छोटा बालक बगल में बैठा है, उसको पवाए बिना पहले खुद पा रहे हो? अरे भाई इतना तो सब विवेक रखते हैं कि बालकों को पहले पवाते हैं फिर स्वयं पाते हैं। माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं। मैया बोली बगल में छोटा सा बालक कौन है फिर, ये किसका बालक है? माधवदास जी बोले कहां है, कोई है तो नहीं। और अरे बगल में बैठा है, घुंघराले केश हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका है, श्याम वर्ण का स्वरूप है। माधवदास जी समझ गए, तभी मैं कहूं 3 दिन में इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ, ऐसा लगता है चित्त में बैठ के मेरे संगी जा रहे हो व्रजमंडल। तो भीतर से ठाकुर जी बोले हम बे, मैं अंदर ही बैठा हूं, मोये लग रही भूख। कैसे संभव हो गया माधवदास जी के साथ ये? क्यों? मान रहित हैं। हम सबके अंदर तनिक सी वस्तु प्राप्त होने पर अभिमान आ जाता है। ठाकुर जी कैसे आ जाएंगे हमारे पास? नहीं आ सकते। इसलिए भैया कथाएं सुन के, सत्संग करके
आचार्यों की सन्निधि में रह करके, गुरुजनों के आश्रय में रह के पहले मान त्यागो, तब ठाकुर जी मिलेंगे। गोपियों को मान हो गया कि हम कुछ हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती बिलकती हुई किशोरी जी के चरणों में जाकर के ठाकुर जी को याद करने लगी। किशोरी जी के कहने पर गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वदः। एक श्लोक में गोपियां ठाकुर जी को तंज कसती हैं, दूसरे श्लोक में मनाने लगती हैं। एक श्लोक में गोपियां कह रही हैं तुम बहुत इतरा रहे हो श्याम सुंदर, पर ये याद रखना ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारे जन्म से व्रज की शोभा बढ़ी है, पर ऐसा नहीं है। व्रज में आपका जन्म हुआ, इससे आपकी शोभा बढ़ी है ठाकुर जी। मैं कभी कभी मन में विचार करता हूं कि अगर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव व्रज वृंदावन के अलावा कहीं और हुआ होता तो शायद इतना यश, इतनी कीर्ति, इतने प्रेम के अधिकारी ठाकुर जी नहीं बनते। वो व्रज में जन्मे हैं इसलिए इतने प्यारे हैं, इसलिए इतने प्रिय हैं सबके। वही बात गोपियां कह रही हैं। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। हमारी व्रज का रसिया है, पूरा नहीं गाऊंगा। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने। अरे आए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो सीधे सीधे चल रहा है वो प्रेमी नहीं हो सकता। ललित गति विलास वल गुहास, नेक टेढ़ो मेढ़ो से है कि चले अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब है टेढ़े मेढ़े और भी लोग चलते हैं, पीला पानी पी के भी लोग टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, लेकिन कथा सुनकर के टेढ़ा चले समझो वो प्रेमी है। टेढ़ा चलने का मतलब क्या है? प्रेम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सीधा नहीं हो सकता, वो सीधा चाल चलने वाला नहीं हो सकता, वो थोड़ा टेढ़ा ही होगा। अब इसका प्रतिपादन करूंगा तो मुझे और दो चार कथाएं याद आ जाएंगी, फिर मुझे सुनानी पड़ेंगी कि टेढ़ी चाल कैसी होती है। लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है। तो अब ये टेढ़ापन नहीं है कि विवाहिता गोपियां, परिवार वाली गोपियां अर्धरात्रि में दौड़ करके चली आई श्याम सुंदर के पास, उन्हीं को पति मान करके स्वीकार। अब इसको प्रत्यक्ष रूप में देखो तो ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो ये बिल्कुल अपराध नहीं है, ये अलग विषय है। गोपियां ये कह रही हैं कि भाई जिस प्रकार प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी पत्नी चित्रपट को ही पति मान करके उससे बात करती है, उससे बैठती है। अब आजकल तो फोन पे बात हो जाती है,
आजकल तो वीडियो कॉल ही हो जाती है। जब वीडियो कॉल नहीं था, फोन नहीं था, पति परदेश चले जाए तो पत्नी क्या करती, उसका चित्र ही देखती रहती, कब आएंगे कब आएंगे। अब 4-5 साल बाद वो अपने चित्र वाले पति से बात कर रही है, कब आओगे आप, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। इतने में ही अगर मुख्य द्वार पर असली पति आ जाए तो क्या करना चाहिए? चित्र वाले पति को छोड़ करके असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां यही उत्तर ठाकुर जी को देती हैं कि जो पति जिनसे हमारे ब्याह हुए हैं सब चित्र वाले पति हैं, असली चरित्र वाले पति तो आप हो। जब आप मिल गए तो फिर उनके संग क्यों रहना, हम तो आपके पास रहेंगे, आपकी होके रहेंगे। भैया एक बात बोलिए, आप सब यहां जो बैठे हो, आप सबके संसार में जिससे जितने भी संबंध है सब चित्र वाले हैं। बेटा भी चित्र वाला, असली नहीं है। बेटी भी चित्र वाली है, पत्नी भी चित्र वाली है, पति भी चित्र वाला है, माता पिता भी चित्र वाले हैं। ये चित्र क्यों है हमारे पास? क्योंकि असली अभी मिले नहीं है। और जिस दिन वो असली मिल जाएंगे तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ वही है। फिर किसी की आवश्यकता क्यों? जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा से जब रोने लगे। अब ये भी एक समझने वाली बात, व्यक्ति जब संसार के विरह में रोता है तो कंसुरा बेसुरा रोता है, लेकिन जब कृष्ण विरह में रोता है, आपने कृष्ण विरह में रोने वाले लोग अभी देखे नहीं हैं। कृष्ण विरह में रोने वाले लोग प्रिय ही लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जैसे ही गोपी गीत के बाद गोपियों ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए। स्मयमाय मुखाम्भुज, भोजन करने के बाद मुंह पहुंचा जाता है। ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए तो गोपियों ने पकड़ लिया, बोले क्या खाने गए थे आप? हमको यहां रोता बिलकता छोड़ करके कुछ नाश्ता पानी करने गए थे? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले क्या? आप सबके अंदर जो मान आया था उसको खाने गया था, और वो मान पूरा हो गया तो हम आ गए। बोले मान पूरा हो गया, इसका प्रमाण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत गंभीरता से बोलने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। मान नष्ट हुआ, इसका प्रमाण क्या है? अश्रुबिंद। भैया मंच पर चर्चा नहीं करें तो हम आपके आगे हाथ जोड़ दें। हम नीचे वालों को समझा रहे हैं, मंच वाले ही नहीं मान रहे, और वो भी कोई यहां के नहीं, हमारी परिकर के नहीं मान रहे। इतनी गंभीर चर्चा है, फिर हम मन होता है कि अब आगे बढ़ जाएं। क्या बता रहा था मैं? मान तो पता है, पर मान के बारे में क्या बता रहा था? हाँ, मान रहित व्यक्ति हो गया, इसका प्रमाण क्या है? अश्रुबिंद। मानी व्यक्ति के जल्दी आंखों में आंसू नहीं आते। जो मान रहित होता है, अभिमानी व्यक्ति रोता हुआ नहीं दिखेगा आपको। अरे हमने यहां तक भी देखा, अभिमानी व्यक्ति के घर में बहुत सगा भी अगर चला जाता है तो भी रोना नहीं आता उसको। वो तब भी इसलिए रोता है कि आगे मेरी उपलब्धि देखने के लिए ये क्यों नहीं बैठा। वो तब भी इसीलिए रोता है। अभिमानी व्यक्ति रोता नहीं। मान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में अश्रु आते हैं। मान रहित व्यक्ति का ही चित्त द्रवित होता है। और एक बात कह दूं, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, गंभीरता से कभी भी किसी आचार्य से मिलो ना, कभी किसी वैष्णव से मिलो, उसकी आंखें देखा करो। जिसकी आंखें भीगी रहती हों, समझो, जिसकी आंखें थोड़ी धीर गंभीर रहती हों, जिसकी आंखों में थोड़ी चंचलता चपलता कम हो, समझना ये कृष्ण विरह का विरही है। इसके चित्त में प्रेम है, इसके चित्त में मान नहीं है। सूखी आंख,
मैं कहता हूं कथा में, हमारे जगन्नाथपुरी का दर्शन जब करने जगन्नाथ जी का जाते हैं तो वहां के पुजारी जी कपूर पीस के ऐसे लगा देते हैं। ठाकुर जी की आरती का कपूर होता है वो, उसको ऐसे रगड़ के रखेंगे, जब दर्शनार्थी जाते हैं ऐसे लगा देते हैं उनके। और उसके अनेक भाव होंगे, पर मुझे एकमात्र लगता है, बोले क्या, हमारे जगन्नाथ जी को सूखी आंखों से मत देखो, भीगे नेत्रों से देखो, इसलिए कपूर लगा देते हैं। क्यों? कोमल हैं वो, सूखे नेत्रों से देखो। बंधुओं, नेत्र बाण हैं। बताओ, छोटे बच्चों को, नवविवाहितों को, पति पत्नी को, सुंदर कन्या को, सुंदर पुरुष को नजर कैसे लग जाती है? ये नजर क्या है? ये रूखे नेत्र ही तो नजर लगाते हैं। यहां से बाण जो लगता है, अरे ये तो सबसे खतरनाक शस्त्र है, उसको बुखार आ जाता है, उसको बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, किससे? नेत्रों से। तो नेत्र बाण हैं। लेकिन कृष्ण विरह में विरही जब नेत्र रहते हैं तो भीगे रहते हैं। तो हम जब सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं तो ठाकुर जी को चुभते हैं हमारी आंखें। लेकिन जब कपूर लगा लेते हैं, कपूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है, भीगे नेत्र है नहीं, इसलिए जबरदस्ती कपूर लगाते हैं वहां पे। थोड़े तो भीगे करो नेत्र, तब देखना ठाकुर जी को। हमारे व्रज की परंपरा है, झरोके में से ठाकुर जी को देखो। क्यों? स्पष्ट देखोगे तो तुम्हारे तीखे नैन लगेंगे ठाकुर जी को, इसलिए झरोके में से देखते हैं। अपने अपने भाव हैं। तो मान रहित व्यक्ति रुदन करता है। ठाकुर जी बोले, मैं इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि अभी अभी रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये रुदन बता रहा है कि आपका मान नष्ट हो गया, इसलिए स्मयमाय मुखाम भुज, मुंह पहुंच के ठाकुर जी प्रकट हो गए, मान खत्म। अब क्या करेंगे? बोले अभी तक रास किया था, अब महारास करेंगे। अभी तक एक कृष्ण असंख्य गोपियां थी, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण बनेंगे। और इसी बीच में हमारी श्री तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पधारी हैं, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों दुल्हा दुल्हन के रूप में मध्य में विराजमान हैं, और चारों तरफ समस्त गोपांगनाएं नृत्य कर रही हैं, मानो श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी का मधुर उल्लास कर रहे हैं, महारास हो रहा है। कैलाश पर बैठे हुए कैलाधिपति महादेव विचलित हो गए, मैं भी जाऊंगा। दौड़ करके वृंदावन आए तो गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? बोले कि हम भी रास में जाएंगे। बोले रास में केवल एक पुरुष आएगा, वो है कृष्ण, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं आ सकता। तब हमारे व्रज साहित्य में कहते हैं, ललिता जी ने यमुना जी के तट पर महादेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और जब महादेव प्रेमी हो गए, प्रेमी कैसे हुए? बोले नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, मुख पर प्रसन्नता है, भुजा उठा के नृत्य कर रहे हैं, बन गए प्रेमी। बोले अब आप रूप भी गोपी का धारण करो। तो नाक में नथनी पहनी, सिर पर चुनरी डाली, कानन में कुंडल पहने, आंखन में काजल लगायो, लहंगा पहनो, मुख पर लालिमा लगाई, और महाराज जैसे ही घूंघट उठा करके चले हैं, छम 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 नूपुर बाज रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड जय जयकार कर रहा है, बोल गोपेश्वर महादेव की। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त होकर के देवादिदेव महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि नभम चारु चंद्रावतम शम। नहीं नहीं नहीं, आज ये स्वरूप है ही नहीं उनका। बोले आज कौन सा स्वरूप है? कानों में कुंडल है, आंखों में काजल है, होठ पर लालिमा है, नाक में नथनी है, गले में हार है, सिर पर चुनरी पहन करके गोपी बने हैं। आज कृष्ण प्रेम की गोपी बनेगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।